कई दिनों से आप देख रहे हैं मिलावटी सामान सामने आ रहा है, रेड हो रही है और त्योहार का सीजन है। हर त्योहार के सीजन में इस तरह की खबरें आती हैं। चीनी प्याज ने चढ़ाया महंगाई का मीटर। अब देखिए रेड हो रही है उत्तर प्रदेश में। यूपी के बरेली की तस्वीर देख रहे हैं। सीएम योगी ने आदेश दिए, उसके बाद से एक्शन हो रहा है। राजेश वो डीजे निकालने वाले। अरे यार राजेश वो डीजे निकालने वाले। अरे यार अब देखिए जरा, बरेली के अलावा ये मेरठ की तस्वीर है। प्रशासन ने मावा जब्त किया है। ये वही मावा, इस तरह के मिलावटी मावे से मिठाई बना दी जाती है और त्योहारी सीजन में परोस दी जाती है। अब इंदौर लिए चलता हूं आपको। इंदौर में देखिए, इंदौर का बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल में रेड हुई है। इसके बाद देखिए सील लगा दी है। अब इंदौर के अलावा आपको लिए चलता हूं जामनगर। गुजरात के जामनगर में देखिए जरा, सैकड़ों लीटर दूध, नकली और खराब दूध जिसे बहाया गया है। देखिए 7,150 लीटर दूध है, 7,150 लीटर दूध जिसे बहा दिया गया। अब देखिए इसी तरह रास्ते में मध्य प्रदेश में एक तेल का टैंकर जा रहा था। तेल का टैंकर पलट गया और तेल की लूट शुरू हो गई। ये मध्य प्रदेश के गुना की तस्वीर है। लोगों को देखिए, तेल टैंकर पलटने के बाद आए, तेल भर भर कर ले गए पीपों में। पाम ऑयल पाम ऑयल पाम ऑयल। अब देखिए हापुड़ से तस्वीर सामने आई। हापुड़ में, यूपी के हापुड़ में मिलावटी मावा पर एक्शन हुआ। उस लड़के का अपना ध्यान रखना। नोएडा में 600 किलो पनीर, नकली पनीर पकड़ा गया है। यह नोएडा की तस्वीर आप देख रहे हैं। 600 किलो पनीर जिसे पकड़कर नष्ट किया गया। तो योगी ने सख्त ऑर्डर दे दिए, जो नकली बेच रहा है या फिर अवैध तरीके से जमाखोरी कर रहा है, उन सब पर एक्शन लिया जाएगा। इसकी शुरुआत चीनी से हुई। देखिए देश में पिछले कुछ दिनों से चीनी सबसे ज्यादा चर्चा में, क्योंकि त्योहारी सीजन में चीनी के दाम काफी बढ़ गए। ऐसे में शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य में एक्शन शुरू हो गया है। यूपी में योगी सरकार जमाखोरी और कालाबाजारी रोक रही है, इसलिए योगी के निर्देश पर ताबड़तोड़ रेड हो रही है। बरेली में जिला आपूर्ति विभाग ने श्यामगंज मंडी में छापा मारा है। अचानक टीम के आने से मंडी व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने कई गोदामों में जाकर चीनी के स्टॉक की जांच की, क्योंकि थोक दुकानदारों के लिए चीनी स्टॉक की लिमिट तय है। यूपी में 4,000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। और इसी बीच इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन का बयान आया है। इस्मा अध्यक्ष ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। त्योहार में चीनी की मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है। अभी चीनी के दाम बढ़ने के पीछे बाजार में वास्तविक कमी नहीं, बल्कि मौसम की वजह से उत्पादन में जरूर कमी दर्ज हुई है। ऐसे में चीनी का स्टॉक किए जाने की वजह से रेट बढ़ गए। बाजार में सट्टेबाजी के लिए चीनी का ज्यादा स्टॉक हुआ है। 2025 से 26 में देश में चीनी उत्पादन 306 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि शुरुआती अनुमान 343 लाख टन था, यानी कमी दर्ज हुई है। इसके बावजूद सरकार कह रही है कि चीनी का स्टॉक बचा है। सितंबर 2026 के अंत तक 33 से 35 लाख टन स्टॉक बच सकता है, यानी ज्यादा स्टॉक है।
घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त चीनी मौजूद है, क्योंकि भारत में सालाना चीनी की खपत 280 से 285 लाख टन है। हर महीने लगभग 23 से 25 लाख टन चीनी की खपत होती है। हालांकि रक्षाबंधन, दिवाली और शादियों के सीजन में मांग बढ़ती है, लेकिन सरकार का कहना है कि चीनी पर्याप्त है। सुनिए सियासतदानों को। 25 लाख टन 25 लाख टन के बराबर जो चीनी थी, उसका गन्ना जो है उसका शुगर केन डाइवर्ट कर दिया इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, इसीलिए चीनी के दाम पूरे देश में बढ़ गए हैं। 31 जुलाई को चीनी के दाम 45 रुपए किलो थे देश में, लेकिन अब 70 रुपए पार कर चुके हैं। एक महीने के अंदर 25 रुपए पर केजी चीनी के दाम बढ़ गए हैं। अब चीनी भी महंगी हो गई, मिलावटी पेट्रोल की वजह से भी लोग दुखी हैं और कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं बच रहा। चीनी के दाम नेताजी बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, कैसे देखते हैं? कोई दिक्कत नहीं, चीनी का दाम बढ़ने से किसानों को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, चीनी का दाम बढ़ने से किसानों को कोई परेशानी। सरकार ने पिछले 4 से 6 हफ्तों में कुछ बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। चीनी का आयात एक और महत्वपूर्ण कदम है जिसकी घोषणा की गई है। चीनी की कोई कमी नहीं है, चीनी उपलब्ध है। हमने सरकार से व्यापारियों के लिए स्टॉक रखने की सीमा 400 टन से घटाकर 200 टन करने को कहा है, ताकि बाजार में ज्यादा चीनी आ सके और त्योहारों के दौरान ग्राहकों को कीमतों में असल सुधार देखने को मिले। महंगा हो रहा तो सरकार को लगाम लगाना चाहिए ना, कि गरीब आदमी खत्म हो रहा है, मर रहा है। क्या आपके घर में चीनी 70 रुपए की नहीं आ रही है? सस्ती आ रही है, 40 रुपए की आ रही है, हैं? कितने की आ रही है? रक्षाबंधन से ठीक पहले चीनी का दाम बढ़ाकर 70 रुपया कर दिया। आप सोचिए मिठाइयाँ कितनी महंगी होंगी। जो भाई अपनी बहन के लिए मिठाई लेकर जाएगा, जो बहन अपने भाई के लिए मिठाई लेकर जाएगी, पूजा की थाली में जो मिठाई रखी जाएगी वो कितनी महंगी हो गई। इससे आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा है साहब। अब देखिए जरा, बड़ी चीज यह है कि एक्शन तो हो रहा है, लेकिन चीनी के दाम बढ़ने से मिठाई के दाम भी बढ़ रहे हैं, लेकिन मावा भी नकली आ रहा है। देखिए एक तस्वीर आई हमीरपुर में, वहां पहुंची पुलिस और हलवाई से कह रही है अपनी बनाई हुई मिठाई खाओ, तो उसने हाथ जोड़ लिया, अपनी बनाई मिठाई खाने को तैयार नहीं। आप खा लो मुचारो यार, आप खा लो मुचारो यार, क्योंकि ऐसा करिए अपने हाथ से डाल दीजिए इसमें, अब देखिए जरा क्या रेट चल रहा है चीनी का आपके शहर में। अलग अलग शहरों के रेट आ गए। दिल्ली में 60 से 70 रुपए किलो चीनी मिल रही है, मुंबई में 65 से 70 रुपए किलो चीनी है, कोलकाता में दाम पहुंच गए हैं 64 से 70 रुपए के बीच। इसके अलावा लखनऊ देखिए 65 से 68 रुपए में चीनी लखनऊ में है, पटना में भी 65 से 68 का रेट है, और पंजाब में देखिए 65 रुपए किलो चीनी मिल रही है। ये तो चीनी के दाम हो गए, लेकिन चीनी के दाम आखिर बढ़ क्यों रहे हैं? क्या वजह है बढ़ने के पीछे? और चीनी के दाम बढ़ेंगे तो इसका असर मिठाई पर भी पड़ेगा। देखिए, रक्षाबंधन से ठीक पहले मिठाई पर महंगाई की मार पड़ रही है। चीनी महंगी होने की वजह से मिठाई के दाम बढ़ने लगे, क्योंकि त्योहारी सीजन में मिठाइयों की मांग तेजी से बढ़ती है। खासकर रक्षाबंधन, गणेश उत्सव, दिवाली पर डिमांड ज्यादा हो जाती है। इस मामले में मार्केट रिसर्च कंपनी आई मार्क के आंकड़ों के मुताबिक भारत में संगठित पैकेज मिठाई का जो बाजार है ये हजारों करोड़ का है। 2025 में संगठित पैकेज मिठाई का बाजार था 8,431 करोड़ का। यदि इसमें लोकल हलवाइयों और असंगठित बाजार को भी जोड़ दिया जाए तो सोचिए सालाना देश का मिठाई का बाजार 50,000 करोड़ से ज्यादा का है। संगठित पैकेज मिठाई का बाजार 2034 तक यही पैकेज 30,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। सालाना खपत में रसगुल्ला और गुलाब जामुन सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका कुल मार्केट शेयर में करीब 30% हिस्सा है। देहरादून की हलवाई समिति के अध्यक्ष आनंद गुप्ता ने बताया, लगातार चीजें महंगी हो रही हैं, जिससे मिठाइयों के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। आनंद गुप्ता ने कहा कि हमारी समिति में लगभग 110 दुकान है। समिति ने बैठक में तय किया है कि 10% दामों में बढ़ोतरी करेंगे, यानी इन दुकानों पर मिठाइयों के दाम 10% बढ़ जाएंगे। दरअसल मिठाई बनाने के लिए करीब 25 चीजों की जरूरत पड़ती है और इनमें ज्यादातर के दाम बढ़ चुके हैं। गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर 1526 रुपए से बढ़कर 3,000 रुपए का हो गया है। यह वजह है जिसने मिठाइयों के दाम बढ़ा दिए हैं। रक्षाबंधन पहले आ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा मिठाइयां इस्तेमाल होती हैं। देखिए जरा मिठाइयों के दाम कैसे बढ़ गए पिछले कुछ वक्त में। यह आपके सामने मिठाइयों की रेट लिस्ट है। सबसे पहले देखिए सोहन हलवा
जो इसी महीने पिछले साल अगस्त में 1000 रुपए का था, सोहन हलवा अब हो गया है 1100 रुपए का, 10% की बढ़ोतरी है। लड्डू देसी घी वाला जो 600 रुपए का था अगस्त में 2025 में, वो 680 का पहुंच गया है, 13% की बढ़ोतरी है। पिस्ता बर्फी एक साल पहले 560 की थी, अब 680 में हो गई है, 21% की बढ़ोतरी है। इमरती 360 रुपए किलो थी अगस्त में 2025 में, अब 440 में मिल रही है, 22% की बढ़ोतरी है। कलाकंद जो 600 रुपए में था 680 रुपए में हो गया है, 13% की बढ़ोतरी के साथ। मिक्स मिठाई जो 480 रुपए किलो थी 680 रुपए किलो है, 42% की बढ़ोतरी हुई है। मिल्क केक में 600 रुपए किलो मिल्क केक जो मिलता था वो 680 में हो गया है, 13% की बढ़ोतरी हुई है। डोडा बर्फी 600 रुपए किलो मिलती थी, अब 680 रुपए किलो मिल रही है, इसमें भी 13% की बढ़ोतरी हुई है। जलेबी देखिए 280 रुपए किलो की जलेबी का रेट था, अब 320 रुपए किलो हो गया है, 14% की बढ़ोतरी हुई है। गुलाब जामुन एक पीस जो 20 रुपए में था वो 25 रुपए पहुंच गया है, 25% की बढ़ोतरी। रसगुल्ला एक पीस 25 से दाम 30 रुपए हो गए, 20% की बढ़ोतरी हुई है। अब इस बार रक्षाबंधन में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं हलवाई और मिठाई व्यापारी। जो मिठाई जिस हिस्से रेट से बेच रहा है उसके ऊपर वो अपने 10% का इजाफा कर लेगा। मान लो 68 रुपए किलो वो मिठाई बेच रहा था, 680 रुपए किलो मिठाई बेच रहा था, तो वो 68% में 10% बढ़ा के 6 रुपए 80 में तो 68 रुपए बढ़नी चाहिए, तो वो 70 रुपए बढ़ा लेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने जायज करा है। इनके 800 रुपए किलो का 80 रुपए बढ़ गया, 10% के हिसाब से 880 हो गई इनकी, तो सब 50 रुपए से और 80 रुपए किलो की तेजी आएगी। आपको लगता है कि रेट अभी कब तक ये आप बढ़ेंगे रेट? ये 2-4 दिन में बढ़ जाएंगे। अब आपको बताऊं कि आखिर क्यों महंगी हो रही है मिठाई, क्योंकि मिठाई में सिर्फ चीनी नहीं पड़ती है, मिठाई में बहुत सी चीजें पड़ती हैं और सबके दाम बढ़ गए पहले के मुकाबले अब तक। देखिए जरा चीनी जो 44 रुपए किलो थी इसी महीने में, पिछले साल वो अब 70 रुपए किलो हो गई है, 60% की बढ़ोतरी चीनी में हो गई है। पिस्ता जो मिठाई में पड़ता है 1950 रुपए किलो था, अब 4500 रुपए किलो हो गया पिस्ता, 130% की बढ़ोतरी। मूंग दाल अगस्त 2025 में 100 रुपए किलो था, अब अगस्त 2026 में 138 रुपए किलो बढ़ोतरी हुई, 38% की बढ़ोतरी। इलायची छोटी अगस्त 2025 में 2600 रुपए किलो थी, अब 2026 में 3200 रुपए किलो है, 23% की बढ़ोतरी। वनस्पति घी 140 रुपए किलो था, अब 170 रुपए किलो हो गया, 21% की बढ़ोतरी हुई। देसी घी जो 620 रुपए किलो था वो अब 720 रुपए किलो हो गया, 16% की बढ़ोतरी। रिफाइंड तेल 137 रुपए किलो था, 165 रुपए किलो पहुंच गया है, 20% का इजाफा हुआ। आटा अगस्त 2025 में 32 रुपए किलो था, जो 35 रुपए किलो हुआ है, इसमें 9% की बढ़ोतरी। मैदा में जो 33 रुपए किलो मिल रहा था पिछले साल वो अब 35 रुपए किलो है, इसमें भी 6% की बढ़ोतरी। वहीं बेसन में जो 80 रुपए किलो था वो 85 रुपए किलो हो गया, 6% की बढ़ोतरी। किशमिश में 450 रुपए किलो जो किशमिश मिलती थी वो 480 में मिल रही है, 7% की बढ़ोतरी। ये संभावित दाम है। अब आपको बताऊं, बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं और खासतौर पे सियासतदान ये कह रहे हैं कि चीनी कम हो रही है। चीनी भारत दूसरे देशों से भी मंगा सकता है, उसमें ब्राजील टॉप पर है। देखिए कौन से देश हैं जहां चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ब्राजील में सबसे ज्यादा दुनिया में चीनी उत्पादन ब्राजील में होता है, 4 करोड़ 38 लाख टन चीनी। दूसरे नंबर पर दुनिया में भारत आता है, 3 करोड़ टन चीनी का उत्पादन भारत में होता है। चीन में देखिए 1 करोड़ 26 लाख टन चीनी का उत्पादन चीन में होता है, तीसरे नंबर पर चीन है। थाईलैंड में 1 करोड़ 10 लाख टन चीनी का उत्पादन है। अमेरिका में 85 लाख टन चीनी का प्रोडक्शन होता है। सुनिए जरा, लोगों को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। 4 दिन 5 दिन के अंदर ये चीनी का रेट बढ़ गया एकदम से, ऐसी तेज में महंगाई बढ़ रही है, आदमी क्या करेगा बताइए। ये तकरीबन हमारी भी उम्र 55 साल की हो गई है, कभी इतना रेट तेज नहीं हुआ है। मेरे को 25 साल हो गए ट्रेड में आए हुए, मैंने नहीं देखी 25 साल में ये दाम। मैंने आज तक नहीं सुने थे चीनी के कि 65 रुपए का दाम या 60 रुपए का दाम, बट मैंने आज तक नहीं सुना था जो आज हो गया है। पहले जैसे 100 बोरी आती थी ना, तो अभी 10 बोरी आ रही है। कितना फर्क है? बहुत फर्क आ गया। अच्छा, दाम में कितना फर्क आया एक हफ्ते में? दाम हफ्ते के अंदर पहले 45 रुपए आ रहा था, अभी
अभी 70 रुपये है। सबकी जेब पे इफेक्ट पड़ रहा है और आगे त्योहार और थोड़े से महंगे हो जाएंगे। तो थोड़ा सा लोग सरप्राइज तो हैं इस चीज को लेके, क्योंकि इतना किसने सोचा नहीं था कि प्राइस में इतना हाइक आ जाए। हाँ, इतना दाम अब की बार पहली बार ही बढ़ा है जी। पहले कभी 1-2 रुपए बढ़ जाते थे, अब की बार तो लगभग 17। प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, चीनी के दाम बढ़ रहे हैं तो मिठाई फीकी हो सकती है। प्याज के दाम बढ़ रहे हैं तो प्याज रुलाने वाली है क्या? कहां तक जाएंगे दाम? जरा देखिए प्याज का रेट लिस्ट क्या है। दिल्ली में 65 रुपए किलो प्याज मिल रहा है इस वक्त। कोलकाता में 60 रुपए किलो पहुंच चुका है। चेन्नई में भी 60 रुपए किलो प्याज मिल रहा है। हापुड़ में 60 रुपए किलो प्याज पहुंच गया है। मुंबई में 58 रुपए किलो प्याज के दाम हो गए। गुवाहाटी में 58 रुपए किलो प्याज है। कोच्चि में 56 रुपए किलो प्याज है और पटना में 55 रुपए किलो प्याज मिल रहा है। नोएडा में दाम 55 रुपए किलो है प्याज के। ये अलग अलग शहरों में प्याज के दाम है। मदुरई में 55 रुपए के रेट पर प्याज मिल रहा है। बेंगलुरु में 3 रुपए कम 52 रुपए किलो है। मुजफ्फरपुर में 50 रुपए किलो में प्याज मिल रहा है। तो अलग अलग शहरों में प्याज के दाम भी बढ़ रहे हैं। इस सीजन में अमूमन प्याज के दाम बढ़ते हैं। भारत के 5 टॉप प्याज उत्पादक राज्य कौन कौन से? सबसे पहले देखिए, सबसे ज्यादा प्याज जहां होता है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 1,36,00,000 टन प्याज होता है और हिस्सेदारी देश में 44% महाराष्ट्र की है, यानी पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पर प्याज उत्पादन में मध्य प्रदेश है। 44 लाख टन से ज्यादा प्याज होता है। 14.44% हिस्सेदारी प्याज की मध्य प्रदेश की है। कर्नाटक की देखिए, 26 लाख टन प्याज का प्रोडक्शन कर्नाटक में होता है। 8 से 9% हिस्सेदारी देश में कर्नाटक की है प्याज के प्रोडक्शन में। और गुजरात में 23 लाख टन उत्पादन होता है। 7 से 8% हिस्सेदारी गुजरात की है। और राजस्थान में 14 लाख टन प्याज का उत्पादन होता है। 4.5% हिस्सेदारी राजस्थान की है। तो अब प्याज हर मौसम में, इस मौसम में खासतौर पे लोगों को रुलाने आता है। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। 500 रुपया मेहनत कमा के लाएगा और मुझे 70 रुपये प्याज खरीदेगा, 100 रुपये चीनी खरीदेगा, वो कहां से उस परिवार को चला पाएगा? एक आदमी कमाने वाला, 4 आदमी खाने वाला, कहां से लाएगा वो पैसा? एकदम 25-30 रुपए से प्याज एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है।